तो नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनटीएससी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, जिसको हम इस वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन यह है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम क्या होता है। तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम एक ऐसी परीक्षा है जिसको क्वालिफाई करने के बाद, पास करने के बाद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अर्थात वजीफा मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये स्कॉलरशिप कब मिलती है। तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है 11th क्लास में, 12th क्लास में, अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं किसी सब्जेक्ट फील्ड में तो पीएचडी में, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो 11th क्लास में और 12th क्लास में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 1250 रुपये हर महीने होती है, जबकि अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2000 रुपीज़ पर मंथ होती है। जबकि पीएचडी में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो जो यूजीसी के मानक होते हैं उनके अनुरूप मिलती है। इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि कितनी मिलती है। जैसे कि 11th, 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बताया गया है, उस तरीके से इसमें क्लियर नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये परीक्षा कितने चरणों में होती है, कितने स्टेजेस में होती है। तो ये परीक्षा 2 चरणों में होती है। स्टेज फर्स्ट जो कि स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे होती है, और दूसरी परीक्षा है वो नेशनल लेवल पे होती है, जिसको कि NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करवाती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जो SC, ST और PH अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रत्येक पेपर में 32%, 32% प्रत्येक पेपर में मार्क्स सिक्योर करने होंगे। जबकि जनरल, OBC और EWS अर्थात सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए ये 40% मार्क्स प्रत्येक पेपर में सिक्योर करने होंगे। अब इस परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तो वो जान लेते हैं पहले स्टेज 1 के लिए अर्थात स्टेट लेवल के लिए। तो इसमें ये दिया गया है कि पहली चीज़ तो ये है कि हर एक स्टेट अपने हिसाब से फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो अलग अलग दे सकता है। जैसे कि सपोज करिए उत्तराखंड में 1 नवंबर है फॉर्म सबमिट करने की डेट, उसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तिथि हो सकती है। दूसरी चीज़ इसमें यह है, ये तो फॉर्म सबमिट करने का था। अब जो स्टेट लेवल की परीक्षा है तो उसमें यह है कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रपोज डेट है स्टेट लेवल के एग्जाम की वो है 12 दिसंबर 2020। जबकि बाकी के जो स्टेट्स हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं वहां पर जो डेट प्रपोज्ड है वो है 13 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि स्टेज सेकंड कब है। तो स्टेज सेकंड जो नेशनल लेवल पे होता है वो सभी राज्यों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में, संघ शासित क्षेत्रों में 13 जून 2021 को है। एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी वो सभी स्टूडेंट जो 2020 में 10th क्लास में इनरोल है अर्थात 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते कि जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि जो बच्चे ओपन डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चा कहीं एम्प्लॉयमेंट में ना लगा हो, कहीं रोजगार में ना लगा हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो पहली बार 10th में बैठा हो, 10th क्लास का एग्जाम दे रहा हो। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो इसमें जो पेपर फर्स्ट आता है जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मैट, ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, अर्थात हर क्वेश्चन 1 नंबर का।
और इसको कंप्लीट करने का जो समय होगा वो 120 मिनट्स होगा, अर्थात 2 घंटे। उसी तरीके से जो दूसरा पेपर होगा वो स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और ये भी 120 मिनट का होगा, अर्थात 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। जो स्टेज सेकंड पर परीक्षा होनी है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात स्टेज सेकंड जो नेशनल लेवल का एग्जाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने राज्य में नेगेटिव मार्किंग लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, वो स्टेट पर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल से फॉरवर्डेड होना चाहिए, अर्थात वो प्रिंसिपल वेरीफाई करेंगे कि आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। फीस की अगर बात कर लें तो इसमें दिया है कि जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो फीस चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जबकि जो स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा, जो नेशनल लेवल वाला एग्ज़ाम है, उसमें कोई भी फीस एनसीईआरटी चार्ज नहीं करेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, मुझे लगा कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन अपना क्वेरी करिए और फिर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।